नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त जीतू। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जोन जीतू में। आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो सीधे तौर पर बिहार के लाखों परिवार की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। बिहार के संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्स कर्मी, ये ये वो तबका है जिसने सालों तक सरकार के लिए पसीना बहाया है। दफ्तर दर दफ्तर दौड़ लगाई, आंदोलन किए, हड़ताल किए, धरना दिए, लाठियाँ खाई, लेकिन फिर भी अस्तित्व की रोशनी इन तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई। अब हालात बदल रहे हैं, चुनावी साल है और ऐसे में सरकार पर दबाव भी होगी। लेकिन साथ ही संविदा कर्मियों को उम्मीद है कि नीतीश सरकार ने पहले ही मन से घोषणा की थी कि संविदा कर्मियों की भविष्य की सुरक्षा किया जाएगा, इसे अस्थायी कर्मी का दर्जा दिया जाएगा, ठोस निर्णय लिए जाएंगे, ठोस कदम उठाए जाएंगे। यही आवाज़ है कि 5 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के लिए अब बड़ी राहत की उम्मीद जाग गई है। कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, फाइलों पर चर्चा तेज हो चुकी है और कैबिनेट से पहले हलचल मचा रखी है। अब की बात सरकार बड़ा मास्टर स्ट्रोक खोलने जा रही है। आज हम विस्तार से बात करेंगे नीतीश कुमार की घोषणा, उसका राजनीतिक अस्तित्व, 45 विभाग में संविदा कर्मियों की स्थिति, कमेटी की रिपोर्ट, उसमें दिए गए सुझाव, चुनावी साल में नियमितीकरण क्यों जरूरी हो गया है, आगामी कैबिनेट बैठक में क्या कुछ हो सकता है और सबसे बड़ी बात, क्या संविदा कर्मियों का संघर्ष आखिरकार रंग लाने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये मुद्दा केवल रोजगार नहीं बल्कि समान और अधिकार का है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप लोग चैनल पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ में बेल वाला आइकन को प्रेस करिए जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आएंगे आपके विभाग से रिलेटेड, जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं उस टॉपिक की तरफ। नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर हमेशा प्रशासनिक फैसलों और सोशल इंजीनियरिंग पर टिका रहा। जब विपक्ष लगातार यह कहता रहा कि संविदा कर्मियों के साथ शोषण हो रहा है, तब मुख्यमंत्री ने विधानसभा और सार्वजनिक मंचों पर यह वादा किया कि बिहार में किसी भी कर्मी को असुरक्षित स्थिति में नहीं रखा जाएगा, सभी संविदा कर्मियों के लिए ठोस नीति बनाई जाएगी। याद कीजिए, अगस्त 2025 पटना के गांधी मैदान से लेकर विधानसभा तक सरकार ने स्पष्ट किया कि लगभग 5 लाख कर्मियों को नियमित या अस्थायित्व दायित्व देने की दिशा में कदम उठाएंगे। यह घोषणा कोई सामान्य बात नहीं थी। दरअसल पिछले कई सालों से विभिन्न कर्मियों, स्वास्थ्य विभाग में एलआरसी और ग्रामीण चिकित्सक, जीविका दीदी, आशा, आंगनबाड़ी जीविका सेविका सहायिका, बिजली विभाग के तकनीकी सहायक, लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक, सर्वे अमीन और तमाम दैनिक वेतन भोगी, इन सभी का धरना प्रदर्शन करके सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इनकी मांग साफ थी कि हमें समान काम का समान वेतन चाहिए, 60 साल तक का सेवा का आश्वासन दीजिए, अस्थायी सरकारी कर्मियों जैसी सुविधा दें, मेडिकल के बीमा, छुट्टियां और प्रमोशन की व्यवस्था लागू करें। सरकार पर लगातार बढ़ते दबाव और 2025 के चुनावी समीकरण को देखते हुए नीतीश कुमार ने इस मास्टर स्ट्रोक की तरह इस्तेमाल किया। जब आप जरा सोचिए और गौर कीजिए कि बिहार सरकार के 45 विभाग में जहां संविदा कर्मियों की सबसे बड़ी संख्या में काम कर रही है, स्वास्थ्य विभाग में देखिएगा तो डॉक्टर से लेकर एएनएम, जीएनएम, ग्रामीण चिकित्सक तक, शिक्षा विभाग में देखिएगा तो कंप्यूटर शिक्षक हो गया, पुस्तकालय कर्मी हो गया, प्रयोगशाला सहायक हो गया, बिजली विभाग में देखिएगा तो मानव बल और तकनीकी स्टाफ, जल जीवन हरियाली और नगर विकास में देखिएगा तो लोग स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी, राजस्व विभाग में देखिएगा तो हो गया सर्वे अमीना और तकनीकी सहायक, महिला एवं बाल विकास की बात कर लेते हैं तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ममता दीदी, जीविका और नगर पंचायत और पंचायत विभाग में जीविका दीदी, पंचायत सचिव, इन सभी विभाग में ऐसे कर्मियों की संख्या लाखों में है जो 10 साल से लेकर 15 साल तक काम कर रहे हैं, लेकिन नौकरी के अस्तित्व आज भी सपना बना हुआ है। सरकार की नीतियां इन्हें अस्थायी माना जाता है, जबकि वास्तविक यह राज्य का पूरा कामकाज इसी पर टिका हुआ है। संविदा कर्मियों की मांग को समझते हुए सरकार ने अशोक चौधरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में महीनों तक डेटा इकट्ठा किया गया, विभाग और समीक्षा की गई और अंत में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। रिपोर्ट में लिखी बातें को ध्यान में, जो कि 60 साल तक का सेवा की गारंटी, यानी अब संविदा कर्मी हर 3 साल या 5 साल पर अनुबंध नवीनीकरण की चिंता से मुक्त रहेंगे, समान काम पर समान वेतन का प्रावधान लागू होंगे, अस्थायी कर्मचारी की तरह वेतन तय करने की सिफारिश की जाएगी और अन्य सुविधाएं मिलेंगे, मेडिकल लीव, मातृत्व अवकाश, बोनस, प्रोविडेंट फंड, पेंशन जैसी सुविधाएं शामिल करने की बातें कही गई है। नियमितीकरण की प्रक्रिया भी आसान होंगे, किसी परीक्षा या लंबी प्रक्रिया के बजाय सीधे सेवा शर्तों के में बदलाव करके नियमित दर्जा देने की सिफारिश। दैनिक वेतन भोग या हटाए गए कर्मी को लेकर इन्होंने भी अवसर देकर आप वापस सेवा में लाने या वैकल्पिक व्यवस्था देने की बातें कही गई है। कमेटी की इस रिपोर्ट में संविदा कर्मियों की बीच नई उम्मीद जगा दी है।
2025 में बिहार विधानसभा चुनाव बेहद अहम है। इस चुनाव में रोजगार और अस्थायी नौकरी सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। अगर सरकार संविदा कर्मियों की मांग को नज़रअंदाज करती है तो इसका सीधा नुकसान चुनावी नतीजे में देखने को मिल सकते हैं। इसलिए नीतीश सरकार के सामने दो रास्ते हैं: संविदा कर्मियों की मांगों को लागू करें, इन्हें अस्थायी करें, या नाराजगी झेलना। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि 5 लाख कर्मियों का मतलब केवल 5 लाख वोट नहीं है। हर कर्मी के साथ उनका परिवार, रिश्तेदार और सामाजिक दायरा जुड़ा हुआ है, यानी यह फैसला करोड़ों वोट को प्रभावित करता है। सूत्र के मुताबिक कैबिनेट से पहले कई अहम फैसले पर चर्चा तेज हो गई है। वित्त विभाग का बोझ का आकलन भी बढ़ गया है। कर्मियों एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की सेवा शर्तों पर नोट तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने स्वयं इस पर नजर रखते हुए ये साफ संकेत दिया है। आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार संविदा कर्मियों को बड़ा तोहफा देना चाहती है। संभव है कि आगामी कैबिनेट बैठक में नियमितीकरण से जुड़ा ऐतिहासिक फैसला आने का पूरा उम्मीद जताया जा रहा है, जो मुझे सूत्रों द्वारा जानकारी मिला है। संविदा कर्मियों का संघर्ष और उम्मीद, यह कहानी केवल फाइलों पर रिपोर्ट नहीं की है। यह कहानी उन लाखों परिवारों को है जिन्होंने उम्मीद और संघर्ष में अपनी ज़िंदगी गुजारी है। कभी विधानसभा घेराव, कभी जिलाधिकारी कार्यालय के धरने प्रदर्शन, कभी सड़क पर प्रदर्शन। हर बार आवाज़ यही रही: हमें अस्तित्व चाहिए, सम्मान चाहिए। अब सरकार के पास सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। यही वजह है कि लोग तो यहाँ पे जो बातें कही गई है कि संविदा कर्मियों की सुबह अब बहुत गरीब है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे सारा जानकारी आपको बताए हैं। यानी दोस्तों, आज का वीडियो हमने पूरे डिटेल से बताने का प्रयास किए हैं और आपने जाना कि बिहार सरकार के सामने संविदा कर्मियों का मुद्दा सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा बन चुका है। कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, कैबिनेट में घोषणा हलचल तेज हो चुकी है और नीतीश कुमार की घोषणा अब लागू करने का वक्त आ गया है। अगर ये फैसला होता है तो लाखों परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। संविदा कर्मियों को अब अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी पहचान मिलेगी। तो साथियों, आप सोच सकते हैं, क्या सरकार सच में मास्टर स्ट्रोक खेलेगी? क्या संविदा कर्मियों का सपना पूरा होने वाला है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने व्हाट्सएप ग्रुप अपने साथियों को भेजने का काम करें। और साथ में अगर चैनल पर पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल वाला आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आएंगे जिसकी सूचना सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल पाएंगे। तो साथ ही मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी आपको यहाँ पे विस्तार से बता दी है। फिर भी कोई जानकारी छूट गए हैं या बोलने में कोई मिस्टेक हो गए तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे रिलेटेड, आपसे के विभाग से संबंधित नई जानकारी हमेशा लाने का प्रयास करते हैं। जो भी जानकारी मुझे मिलता है सबसे पहले मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने का काम करते हैं। तो साथियों, मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय बिहार, जय भारत।